हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए 3 कथनों ए से सी में से प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से वे विकल्प चुनें जो किन्हीं 2 कथनों के लिए सही हैं। ए, वे रोग या संक्रमण जो लैंगिक संपर्क द्वारा संचारित होते हैं सामूहिक रूप से ए रोग कहलाते हैं। बी, जेनाइटल हार्पिस 2 बीमारी है। सी, पुरुषों में बाध्यकरण 3 है जबकि स्त्रियों में 4 है। अब यहाँ पे हमें 1 से 4 बताना है क्या क्या है। ए में है, दिए गए प्रश्न के यहाँ 4 विकल्प हैं। ए में है A1 रजत, B2 असाध्य। बी, A1 रजत, B2 द्वितीय। सी, A1 असंक्रमक, C3 ट्यूबेक्टोमी, 4 वेसेक्टोमी। डी, बी दूसरा प्रथम, बी तीसरा ट्यूबेक्टोमी, चौथा वेसेक्टोमी। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है एसटीडी और बंध्यकरण। एसटीडीज और बंध्यकरण हम एक एक करके दोनों बारे में देखेंगे। अगर हम देखें एसटीडी का मतलब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग किस तरीके से संक्रमित होता है? यौन संबंध से। यौन संबंध से ये संचारित होता है। दूसरा है यहाँ पे बध्यकरण। तो जो बध्यकरण है ये शल्य क्रिया विधि है। यह है शल्य क्रिया विधि है और ये एक गर्भ निरोध की एक विधि है जिसे स्थायी रूप से अपनाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें, अगर हम ए की बात करते हैं, यहाँ पे वे रोग या संक्रमण जो लैंगिक संपर्क से संचरित होते हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं वो बताना है। तो अगर हम बात करें कि जो संक्रमित लैंगिक संपर्क से हो रहे हैं, अगर हम देखें लैंगिक संपर्क से, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पे एक हो गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये यौन संबंध से फैलता है और इन रोगों को सामूहिक रूप से, ये जो रोग हैं ये सामूहिक रूप से होते हैं रजित। ये रजित है सामूहिक रूप से। तो यहां पे हमारा पहले में आ जाएगा रजित। दूसरे, अगर हम अगले की बात करते हैं, जेनाइटल हर्पिस कैसी बीमारी हमें बताना है। जेनाइटल हर्पिस, यहाँ पे बात हो रही है। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। तो जेनाइटल हर्पिस ये फैलती है विषाणु से। ये बीमारी विषाणु से फैलती है जो कि एक असाध्य बीमारी है। यह एक असाध्य बीमारी है। तो यहां पे ये हो जाएगा दूसरे का। अब आते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे सी में है पुरुष के बाध्यकरण को 3 बोलते हैं जबकि महिला के 4 बोलते हैं। तो सी में आते हैं। तो यहाँ बाध्यकरण की बात हो रही है। तो अगर हम बाध्यकरण की बात करें, पुरुष बाध्यकरण, पुरुष बाध्यकरण को हम लोग पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं और साथ में इसको
इसे वैसेक्टॉमी भी बोला जाता है। वैसेक्टॉमी भी इसको बोलते हैं। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, इसको शुक्रवाहक उच्छेदन बोलते हैं हिंदी में। वैसेक्टॉमी में जो शुक्रवाहक को बांधा जाता है और काटा जाता है। और दूसरे में अगर फिर क्या हो रहा है, महिलाओं में क्या बोलते हैं, महिलाओं में बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक बैक टॉमी, ये बोला जाता है महिलाओं में। ट्यूबेक्टॉमी यहाँ पे महिलाओं में बोला जा रहा है। और महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फैलोपियन नलिकाओं को बांधा जाता है और काटा जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो सही विकल्प है वो क्या होगा। तो ए में रजित सही दिया हुआ है हमने देखा, बी में असाध्य ये भी सही है। अगले में देखेंगे यहाँ पे द्वितीय बोला गया, वो गलत है। सी की बात करेंगे, असंक्रमित, तो नहीं, ये बात गलत है। ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी, तो महिलाओं में बोला जाता है वैसेक्टॉमी, और महिलाओं में यहाँ पे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टॉमी, और पुरुषों में इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प होगा ए का पहला रजित, बी का दूसरा असाध्य। बाकी हमने देखा पहले में रजित होगा, दूसरे में जेनाइटल हर्पिस कैसी बीमारी है, यह एक असाध्य बीमारी है। पुरुषों में नसबंदी को बोला जाता है वैसेक्टॉमी, महिलाओं में बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।